From first standard to 12th standard, kids learn English grammar, but still English grammar is not on their tips. Why so? Where are we lagging? You can easily figure out the importance of English grammar by seeing that it is part of every competitive exam. It is ocean of many rules and exceptions that creates confusion. But at the same time, if you learn English grammar with technique, then you will never forget. And if you want to learn English grammar with technique, then you are at right place. So just pull up your socks. English grammar कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है. अगर आप इसको एक टेक्निक से समझोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगी. और जो 20 से 25 मार्क्स की जो ग्रामर आती है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आप इजीली गेन कर सकते हो. बिफोर वी डिप इन द ओशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स सी पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पीच? स्पीच इज मेड ऑफ सेंटेंसेस. बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक स्पीच को बनाते हैं. इन द सेम वे, व्हाट इज सेंटेंस? एक सेंटेंस क्या है, एक वाक्य क्या है? सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे शब्द मिलके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं. नाउ वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज एंड वर्क. नाउ इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड व्हाट आर दोज? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडवर्ब इज क्रिया विशेषण, एंड कंजक्शन संबंध सूचक, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब आता है आपकी क्रिया, preposition and interjection. In this video I'll deal with noun and the remaining I'll take in coming videos. So let's start with noun. First of all, what is noun? इसकी डेफिनेशन हमें बचपन से रटाई जाती है. A word used as the name of person. Name of person, place or thing. Now thing here means what? Thing is anything that we can think of. Like it may be hate, love, mobile, whatever you can think, that is noun. तो नाउन क्या है? नाउन है किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन है. अब हमें यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझनी है कि कोई भी चीज़ हो, संसार में कितनी भी चीज़ें हो, उन सब के नाम तो होंगे ही होंगे. तो नाम है तो नाउन है. जहाँ पे नाम है वहाँ पे नाउन है. आपको इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसको समझना है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो टॉपर्स होते हैं वो आखिर टॉपर्स बनते कैसे हैं? सब लोग सेम बुक्स पढ़ते हैं, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा स्कोर नहीं करते, मतलब थोड़ा कम स्कोर करते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जो भी नोट्स, जो भी कुछ पढ़ते हैं उसमें कीवर्ड्स को निकालते हैं. उसमें कीवर्ड्स को निकाल के अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते हैं और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं. आपको मेरे हर वीडियो में ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ईजी होगा और रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो. लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ वो आपके जहन में बिठाने हैं और अपने वो कॉपी में नोट डाउन करना है कि हाँ, तो यहाँ पे नाउन का कीवर्ड क्या है? नाउन का कीवर्ड है पीपीटी. नाउन का कीवर्ड है पीपीटी, मतलब पर्सन प्लेस थिंग. नाउन मतलब नाम और पीपीटी याद रखना बहुत आसान है. पीपीटी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या फिर किसी भी थिंग का नाम. तो ये तो बात हो गई नाउन की कि नाउन की डेफिनेशन क्या है. अभी तो हमने सिर्फ नाउन को समझा है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ नाउन्स. सो हियर यू सी टाइप्स ऑफ नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स, इसके 2 सब पार्ट्स हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. नाउ सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज काउंटेबल नाउन, now fifth is uncountable noun and sixth is compound nouns. In this video I'll take only concrete noun, abstract noun and collective noun. Remaining 3 I'll take in next video. So let's start with concrete noun. यहाँ पे concrete noun में noun का मतलब हमें पता है कि noun क्या होता है, इसका मतलब हम समझ चुके हैं PPT. अब concrete क्या होता है? कॉन्क्रीट ये वर्ड आप अपनी वोकैब में भी शामिल कर सकते हो. कॉन्क्रीट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रियल, ठोस, यथार्थ, मतलब जो चीज़ मौजूद है. और जो चीज़ मौजूद है इसका मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है. अब अगर हमें इसे डिफाइन करना पड़े तो बहुत ही आसान है. Concrete noun refers to the person, place, thing which physically exist and can be experienced by our 5 senses of organ. भाई जो चीज़ रियल है, जो चीज़ मौजूद है, हम उसे फील भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं. मतलब ये हमारे 5 सेंसेस आइज़ के थ्रू, यहाँ आइज़ के थ्रू हम देख सकते हैं और नोज़ के थ्रू हम स्मेल कर सकते हैं और हैंड के थ्रू हम टच कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स टंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टंग के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं.
और यहाँ पे है ईयर, ईयर के थ्रू हम सुन सकते हैं। तो ये पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू हम महसूस कर सकते हैं। बहुत ईजी है, जो चीज़ फिजिकल है वो हम इन पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। लेट्स हैव सम एक्सरसाइज ऑन कॉन्क्रीट नाउन, तो इसकी डेफिनेशन आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ हियर यू सी अशोक आंसर्ड द फोन, अशोक आंसर्ड द फोन, इसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? तो कॉन्क्रीट नाउन अशोक, अशोक तो ऑब्वियस है, वो तो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो है ही कॉन्क्रीट नाउन। साथ में फोन, फोन क्यों? क्योंकि फोन एग्जिस्ट करता है, फोन हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, प्रिया डजंट लाइक ट्रम्पेट साउंड। अब इसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन कौन से हैं? देखिए प्रिया कॉन्क्रीट नाउन है, ट्रम्पेट साउंड, ट्रम्पेट एक क्या होता है? ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में बजाया जाता है। तो ट्रम्पेट क्या उसकी साउंड जो होती है वो हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस हम देखते हैं, गीतांजलि इज डांसिंग इन रेन। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन कौन कौन से हैं? गीतांजलि ऑफ कोर्स कॉन्क्रीट नाउन है, रेन, रेन भी एक कॉन्क्रीट नाउन है, बिकॉज वी कैन सी इट, वी कैन स्मेल इट, वी कैन टच इट और वी कैन हियर इट। कई बार बरसात होती है तो हमें आवाज़ से पता चल जाता है कि हाँ बरसात हो रही है, तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, हरिका लाइक्स नूडल्स, हरिका लाइक्स नूडल, हरिका तो कॉन्क्रीट नाउन है ही, साथ में नूडल्स भी कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि हम स्मेल कर सकते हैं, कहीं नूडल बनती है तो हमें उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि हाँ कोई नूडल्स बना रहा है। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट तो हम करते ही है, खाते तो हम है ही, और इसको हम देख भी सकते हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। आई होप कॉन्क्रीट नाउन का मीनिंग आपको पता चल गया, डेफिनेशन आपको पता चल गई, इसका बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कॉन्क्रीट नाउन है क्या। तो लेट्स गो मोर डीप इन कॉन्क्रीट नाउन। अब इसकी पूरी जन्म कुंडली हम निकाल लेंगे। तो कॉन्क्रीट नाउन जो है बेसिकली 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन और सेकंड इज कॉमन नाउन। अब समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर नाम, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन या फिर प्रॉपर नाउन है। और अगर जनरली हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी कॉमन चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अकबर वॉज ए वाइज किंग। तो अकबर क्या है? अकबर हम किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अकबर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और किंग, किंग तो कोई भी किंग हो सकता है, तो किंग हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, इंडिया इज ए कंट्री। अब इंडिया इज ए कंट्री बहुत ही देखते ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। प्रॉपर तो हम इंडिया एक कंट्री मतलब पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये प्रॉपर नाउन है। और कंट्री, कंट्री मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, तो कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, जयपुर इज़ ए सिटी। अब जयपुर किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी कोई भी हो सकती है, तो ये हो गया अब हमारा कॉमन नाउन। अब कविता इज़ ए गर्ल, कविता, कविता किसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी लड़की का नाम बता रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर है, तो हो गया कविता, क्या हो गया? कविता हो गया प्रॉपर नाउन। और गर्ल, गर्ल लड़की कोई भी हो सकती है, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी भी चीज़ या किसी भी जगह या फिर किसी भी पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली बात करता है। मतलब प्रॉपर नाउन में हम डील करते हैं स्पेसिफिक पर्सन से, स्पेसिफिक प्लेस से और स्पेसिफिक चीज़ से, तो ये भी हमारा क्लियर है। तो अब देखते हैं कॉमन नाउन में क्या होता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में हम डील करते हैं किसी भी जनरल चीज़ से, किसी भी जनरल प्लेस से और या फिर किसी भी जनरल पीपल से। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कॉमन है। अब प्रॉपर नाउन में हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर नाउन पहचानना बहुत ही आसान है। प्रॉपर नाउन में जो भी एक वर्ड होता है हमारा, उस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इट डजेंट मैटर कि वो एक सेंटेंस में कहाँ पे आ रहा है। सपोज आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, फर्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू रूल जो फर्स्ट लेटर है आई, वो तो कैपिटल होगा ही, लेकिन आई लव माई इंडिया, तो इंडिया क्या है, हालांकि इंडिया लास्ट में आ रहा है बट स्टिल इसका जो आई होगा वो कैपिटल होगा। तो चलिए हमने ये सीख लिया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। अब यहाँ पे मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करूँगी, वो है कि कुछ केसेस में जो प्रॉपर नाउन है वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अब इस सेंटेंस में क्या है, कालिदास, कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, मतलब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
अब शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर भी एक अकॉर्डिंग टू रूल प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ इस सेंटेंस में हमने इसको यूज़ किया है एज अ कॉमन नाउन। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि कोई जब बहुत ज़्यादा फेमस होता है तो उसका जो काम होता है, मतलब वो जिसकी वजह से फेमस होता है, वही उसकी पहचान बन जाता है। तो इस सेंटेंस में देखिए कालिदास, कालिदास क्या है? कालिदास किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, बट हम यहाँ पे इसे प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने इसे यहाँ पे यूज़ किया है एज अ कॉमन नाउन। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है जब कोई इंसान बहुत महान होता है या कोई बहुत ज़्यादा महान कार्य करता है, तो उसकी जो पहचान होती है उसके उस कार्य से पहचान होती है। अब यहाँ पे कालिदास जो है वो इंडिया के बहुत अच्छे पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्ले लिखते थे, और शेक्सपियर ये भी बहुत अच्छे पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, बहुत अच्छे प्ले लिखते थे। तो वो अपने कार्य किसे फेमस थे? अपने काम से फेमस थे। तो इसलिए यहाँ पे कालिदास जो है, कालिदास को शेक्सपियर बता रहे हैं इंडिया का। तो इसको अब हम एक देसी भाषा में समझते हैं। आज अगर कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है और हम देखते हैं बहुत चौके छक्के लगाता है, तो उसको देखते ही बोलते हैं अरे ये तो इंडिया का सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, बट हमने इस सेंटेंस में इसको कॉमन नाउन यूज़ किया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने टैलेंटेड है तो उनकी जो नाम है वही उनकी पहचान बन गई है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। नाउ आई होप कॉन्क्रीट नाउन का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप लोगों को, और अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं नहीं अटकोगे। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सेंटेंसेस लिख दिए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा नाउन है। अगर आपने कॉन्क्रीट नाउन को अच्छी तरह समझ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए नाउन का मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर है। नाउन पीपीटी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट इसके आगे एक वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट रियल, जो कि काल्पनिक है। ये आप अपनी वोकैब में भी शामिल कर सकते हो। ये कॉन्क्रीट के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अगर अब हम जाने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इसमें कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर इमेजिनरी है या फिर काल्पनिक है तो उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, एंड इट कांट बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स। तो ये है हमारे 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल जेलेसी। जेलेसी क्या है? एक फीलिंग है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, वी कांट सी, हाथों से छू नहीं सकते, वी कांट टच, और टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, एंड ऑफ कोर्स नाक से स्मेल नहीं कर सकते, और ईयर से सुन नहीं सकते। सो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे एक सेंटेंस, ट्रुथ कैन नॉट बी हिडन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ट्रुथ क्या है यहाँ पे? ट्रुथ सच, और जो सच है वो हम 5 सेंसेस के थ्रू बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, ना ही इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो ट्रुथ है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये किसी स्टेट के बारे में बता रहा है, किसी भी अवस्था के बारे में बता रहा है जिसे हम 5 सेंसेस के थ्रू नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं। हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये हैप्पीनेस एंड सैडनेस क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं। इसमें भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और ना ही हम इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट टेस्ट माई पेशेंस। डू नॉट टेस्ट माई पेशेंस। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? हाँ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा पेशेंस। पेशेंस को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, पेशेंस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पेशेंस कोई कोई चीज़ नहीं है कि हम उसे देख सकें। नाउ लेट्स गो मोर डीप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नाउ अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनमें फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता? इट में भी क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, कोई भी एक्शन हो सकता है जिसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, और कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी अवस्था हो सकती है। अब इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। देखिए क्वालिटी, डार्कनेस, गुडनेस, हार्डनेस, काइंडनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? ये सब एक क्वालिटी बता रहे हैं, और ये सब ना तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ना ही इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अब एक और एग्जांपल अगर हम एक्शन का देखते हैं, तो एक्शन का मूवमेंट, हेट्रेड, थेफ्ट, जजमेंट, लाफ्टर, ये भी एक एक्शन है जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस एक एक्शन है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
अगर हम स्टेट का अगर हम देखें एग्जांपल, यूथ, स्लीप, डेथ, स्लेवरी, चाइल्डहुड, सिकनेस, पॉवर्टी, ये क्या है, ये भी अलग अलग स्टेट है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, इनको भी महसूस नहीं किया जा सकता, बस हम जानते हैं कि हाँ है, स्टेट है कोई। अब हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक विशेषण होता है जिसे मैं बाद में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बस हमें इतना ही समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो कुछ एडजेक्टिव से भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट जो ईमानदार है। तो जो ईमानदार, ईमानदार क्या है? ईमानदार एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या हो गया? ईमानदारी। तो ईमानदारी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदार क्या है? ईमानदार किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। तो ईमानदार क्या हो गया हमारा? ईमानदार है एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, काइंडनेस फ्रॉम काइंड। काइंड मतलब उदार और काइंडनेस उदारता। तो इसमें काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, और काइंडनेस हो गई उदारता। तो ये काइंडनेस हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये तो हमने देखा कि ये एडजेक्टिव से कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि आखिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से कैसे बनता है। तो अगर इसके वर्ब के हम एग्जाम्पल देखें कि अब वर्ब से कैसे बनता है, तो इसमें देखिए, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो। ग्रो क्या है? ग्रो एक वर्ब है, और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक अवस्था है। तो इसमें जो ग्रो है वो तो है हमारी वर्ब, बट ग्रोथ क्या हो गया? ग्रोथ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक और सेंटेंस हम देखते हैं, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे। ओबे क्या है? ओबे एक वर्ब हो गया, और ओबीडियंस क्या हो गया? ओबीडियंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ऐसे ये वर्ब से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। स्लेव क्या है? स्लेव हमारा कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से स्लेव से हमने बना दिया स्लेवरी, तो अब ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जिससे ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? एक चाइल्ड कॉमन नाउन है, कोई भी बच्चा हो सकता है। चाइल्ड से हमने बना दिया चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? बचपन, ये एक अवस्था है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आई होप अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पूरा समझ में आ गया, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप इजीली कर सकते हो। इसकी पूरी जन्म कुंडली आपके सामने है कि कैसे बनता है, कैसे वर्ब से बनता है, कैसे कॉमन नाउन से बनता है, और कैसे एडजेक्टिव से फॉर्म होता है, और इसकी विशेषताएं कहिए या फिर इसके कीवर्ड्स जो यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहे हैं, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। देखिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं, और आपको इन कीवर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमारा माइंड जो होता है एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में क्या होता है, हम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फोल्डर बनाते हैं ताकि हमें ईजिली वो चीज़ मिल सके वापस। अगर हम पूरा किसी फोल्डर के सारी फाइल डालते चले तो क्या होगा? फाइल मिस हो जाएगी यहाँ से वहाँ। इन द सेम वे हमारा माइंड भी एक टेक्निक से काम करता है। मेमोरी हैज़ इट्स ओन वे टू लर्न द थिंग्स, टू रिटेन द थिंग्स। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी पढ़ो, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ग्रामर, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप अपने कीवर्ड्स निकालिए और उन कीवर्ड्स को नोट डाउन कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस एक्सरसाइज विल बूस्ट अप योर मेमोरी। आप इस टेक्निक से कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगी, और काफ़ी लंबे समय तक आप याद रख सकोगे। इसमें कीवर्ड्स पूरे आपके सामने हैं। आपको क्या करना है, आपको बस ये वीडियो ध्यान से देखना है। अब तक हमारा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स में नाउन का जो मीनिंग है, नाउन क्या होता है, वो हमें क्लियर है कि नाउन क्या होता है। इसके आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है कलेक्टिव। कलेक्टिव जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव या कलेक्शन, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा अगर हम देखते हैं कि हाँ ये कोई चीज़ इकट्ठी है तो हम क्या कहते हैं, कलेक्शन है या ये कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करना तो बहुत ही आसान है। कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट, आइडिया, और इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फैमिली, मॉब, फ्लॉक, आर्मी, फ्लीट, जूरी, पार्लियामेंट, कमिटी, नेशन, हर्ड, टीम, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक किसी जगह को, किसी भी एनिमल को, किसी भी पर्सन के बहुत सारे होने का हमें बोध करा रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ ग्रुप में है। तो इन वर्ड से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ ग्रुप में है, तो ये बिल्कुल कलेक्टिव नाउन है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ऑडियंस, बोर्ड, बैंड, कैबिनेट, क्रू, गैंग, ग्रुप, हाइव, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, सोसाइटी, पब्लिक, स्टाफ, तो ये भी बिल्कुल कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन्स को और भी ज़्यादा समझने के लिए कि पूरी चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, हम कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं। तो ये है हमारा सेंटेंस, आर्मी वॉज डिफीटेड।
तो इसमें आर्मी जो वर्ड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी का मतलब जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, एक बंदा एक आर्मी नहीं बना सकता, आर्मी का मतलब ही बहुत सारे सोल्जर्स, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल कलेक्टिव नाउन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज पासिंग, मतलब कि बहुत सारे एलिफेंट्स का ग्रुप जा रहा है, तो इसमें हर्ड है तो एक एलिफेंट तो होगा नहीं, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एलिफेंट्स की, तो हर्ड क्या हो गया, हर्ड भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंडियन टीम इज डेफिनेटली द बेस्ट। इंडियन टीम, जब नाम टीम का आ रहा है तो टीम कोई एक बंदे से नहीं बनती, टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड है टीम वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो क्या आपने इन सेंटेंसेस में कुछ ऑब्जर्व किया? इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ किया है वॉज, सेकेंड में यूज़ किया है इज़, और थर्ड में भी हमने यूज़ किया है इज़। तो कहने का मतलब है कलेक्टिव नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन वी थिंक ऑफ द ग्रुप एज एन एंटिटी। जब हम पूरे ग्रुप को एक एंटिटी के रूप में लेते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस में किया है वॉज, इज़। यहाँ पर हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस में हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं, और वो कब यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड व्हेन मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एक्टिंग इंडिविजुअली। मतलब एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका जो एक्शन है वो अलग अलग है, इंडिविजुअली अगर वो एक्ट कर रहे हैं तो हम इस केस में प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम आर ऑल वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमने यूज़ किया है आर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो टीम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी, तो यूनिफॉर्म एक साथ तो पहनी नहीं होगी, जो उनका एक्शन है वो इंडिविजुअली अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं, और वो है द क्रू ऑल शावर एंड चेंज आफ्टर देयर ड्यूटी। यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं वो अलग अलग टाइम पे बात किए हैं, अलग अलग टाइम पे शावर लिए हैं, तो उनका जो एक्शन है वो भी अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ भी प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। क्रू होता है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स एक जगह काम करते हैं, जैसे जहाज पे या फिर एयरक्राफ्ट में। आई होप आपके ये 3 नाउन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बाकी के जो 3 टाइप के नाउन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर विद टेक्निक देन स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।